Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MK। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम्स ये 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगभग आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स लुसेंट जीके के हमने 1000 दमदार धुआंधार प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज तैयार की है जिसमें आपको हर सेट में 50 जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि साथियों हमने पूरे 1000 प्रश्न एक ही वीडियो में इसलिए नहीं डाले ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको देखने में बोरियत महसूस हो सकती है। तो फ्रेंड्स आपको बोर बिल्कुल नहीं होने देंगे, हर वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखना। सेट नंबर 1 है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। आपको लगभग सभी क्वेश्चंस आपको वन लाइनर मिलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दूध का सफेद रंग जो उसका धवल रंग होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स दूध का जो सफेद रंग होता है वो कैसीन नामक पदार्थ के उपस्थिति के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। तो डेंगू बुखार में मानव के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल में कौन सी धातु होती है। तो पीतल में धातु होती है आपकी दो, कौन कौन सी, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता आपकी होती है किसमें, पीतल में। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है, क्यों। देखिए फ्रेंड जो गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह इसलिए होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली जो सारी ऊष्मा होती है उसको परावर्तित कर देते हैं। आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखा होगा जब आप कभी गर्मियों में सफेद कपड़े पहने तो आपको गर्मी कम लगती है और यदि आप काले कपड़े पहनेंगे तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी। जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। यदि आप एक काली भैंस या काली गाय को एक तरफ धूप में खड़ा करिए और एक सफेद गाय को खड़ा करिए तो जो सफेद गाय है वो धूप में ज्यादा देर तक खड़ी रह सकती है, जबकि जो काले रंग की भैंस है या गाय है वह धूप में ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि जो गाय का सफेद रंग है, जो सफेद रंग की गाय है वह उसके ऊपर जितनी भी ऊष्मा पड़ेगी वह लगभग परावर्तित होती रहेगी, जबकि काले रंग पर प्रकाश की जो ऊष्मा है वह उसको ऑब्जॉर्व करता है, उसको अवशोषित करता है काला रंग ऊष्मा को। इसलिए सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है। मैं उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के माध्यम से स्वच्छ करती है। तो फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन प्रक्रिया के माध्यम से स्वच्छ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाने के दौरान कौन सा अम्ल एक्टिव रहता है। तो जब दूध से दही बनती है तो उस दौरान आपका लैक्टिक एसिड एक्टिव रहता है। कौन सा, लैक्टिक एसिड। याद रखिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है सभी के सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे। तो देखिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में अभी बात की जाए अब्दुल हमीद लाहौरी के तो ये थे शाहजहां के शासनकाल का एक राज्य के इतिहासकार था और ये महत्वपूर्ण इसका राज्य के इतिहासकार था। किसका, शाहजहां का। इसलिए याद रखिएगा अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां का एक राज्य के इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल के 2 प्रमुख चित्रकार कौन थे। देखिए ये क्वेश्चन भाई साहब बड़ा जबरदस्त है और इसके बारे में ये आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर है अबुल हसन और आका राजा। ये दोनों ही जहांगीर के शासनकाल के महत्वपूर्ण प्रमुख चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था। तो उस समय भारत का जो शासक था वो था आपका अकबर। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद उपस्थित था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अस्मक महाजनपद है वह आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। कुल महाजनपद कितने थे, 16 थे। 16 में से गोदावरी नदी के तट पर था आपका अस्मक महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में एशिया का पहला डीएनए बैंक स्थापित किया गया था। जो पहला डीएनए बैंक है एशिया में, एशिया का पहला, और यह किया गया था आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं गांधार शैली, गांधार कला शैली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। यह क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जाता है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मराठा का नेतृत्व था, जो उनके लीडरशिप थी वो हाथों में थी किसके, ताराबाई के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो जब 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य तथा कृषि विभाग। और मेमत, जो मेमत है ये किसके पूर्वज कहलाते हैं। तो मेमत जो है हाथी के पूर्वज कहलाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो कुल मिलाकर आप जानते हैं 6 दर्शन होते हैं और 6 दर्शन शास्त्र में से एक है न्याय दर्शन और न्याय दर्शन के प्रतिपादक है गौतम ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है। तो देखिए जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल की जो एक बैरल होती है वो लगभग बराबर होती है आपकी 159 लीटर अर्थात 159 लीटर की। एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है। तो एक गैलन आपका 3.758 लीटर के बराबर होता है एक गैलन। याद रखिएगा, आपको शायद इनके बारे में बहुत ही कम जानकारी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी स्थित है भाई साहब लद्दाख और पीर पंजाल की श्रेणियों के बीच में कुल्लू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी जी। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट पाउडर डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन होता है वह उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वह भाई साहब घट जाता है। जब हम साफ पानी में पाउडर डालते हैं तो जो पृष्ठ तनाव होता है वह उसका घट जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है आपका मुंबई अपतटीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। जो बनी ठनी शैली है वह किस चित्र शैली से संबंधित है। तो ये आपकी किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनी ठनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक लोग कार्यरत हैं। तो जो कपड़ा उद्योग है भारत का उसमें सबसे अधिक जो है लोग वो कार्यरत हैं अर्थात सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं आपके कपड़ा उद्योग में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं आप वीडियो को लाइक करिएगा, यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तभी आप लाइक करिएगा वीडियो को। चलिए और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट तो क्या करूं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तभी आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो जो कारागम जो धार्मिक लोक नृत्य है फोक डांस है तो वो आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है आपका बिठूर में स्थित और बिठूर कहाँ पर है तो कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिनकी स्मृति में आरंभ किया था शुरू किया था वे कौन थे। तो वे थे आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में उनकी याद में आरंभ किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने संगीत रत्न पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित है। तो अर्जुन बांध शहर से उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला सबसे अधिक लाभान्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। जबरदस्त धुआं प्रश्न है। तो ये शांत घाटी में पाई जाती है और शांत घाटी कहां पर है, ये आपके केरल राज्य में है। और वैसे भी देखा जाए तो जो सर्वाधिक जैव विविधता होती है वो कहां पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है और जो आपकी शांत घाटी केरल की ये आपकी उष्ण कटिबंधीय वर्षा के क्षेत्र में ही आती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं। तो यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि पंचायती राज विषय किस सूची से संबंधित है। आप जानते हैं 3 मुख्य सूची होती है तो उनमें से एक होती है आपकी केंद्र सूची, संघ सूची और राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो जो पंचायती राज विषय है ये भाई साहब राज्य सूची से संबंधित है पंचायती राज विषय। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो याद रखिएगा जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है वो आपके 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में इसी के माध्यम से जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्निशमन जो वस्त्र होते हैं जिनसे अग्नि बुझाई जाती है या फिर जो जिन वस्त्रों को पहनकर अग्नि से गुजरा जा सकता है गुजरा जाता है तो वे किस से बनाए जाते हैं। तो वे भाई साहब बनाए जाते हैं आपके एस्बेस्टस नामक पदार्थ से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा ने। संगीत यंत्र तबला जो संगीत यंत्र है तबला उसका प्रचलन किसने शुरू किया था। तो याद रखिएगा संगीत यंत्र तबले का प्रचलन शुरू किया था अमीर खुसरो ने। और आप कमेंट करके बताइए कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे। इंडिया डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इंडिया डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के स्वतंत्र भारत के बनने वाले पहले राष्ट्रपति थे और एकमात्र अब तक के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे हैं। पहले और दूसरे जो नंबर के कार्यकाल पर थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलिए और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति अब तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। जबरदस्त क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने किया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे डॉक्टर कौन भीमराव अंबेडकर जिन्होंने
तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अपने खर्चे पर भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1919 में कहां पर हुआ था? तो राजपूताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन हुआ था आपका दिल्ली में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो देश नायक कहा था सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? देखिए भाई साहब, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो ढूंढ कर आपके लाए गए हैं और सारे ये लूसेंट जी के क्वेश्चन। यदि आपने लूसेंट जी के कवर कर ली तो भाई साहब आपको किसी भी एग्जाम में पास होने से कोई माइक लाल नहीं रोक सकता। चलिए, तो ये था आपका बंगाल में इसने अपनी सरकार बनाई थी। किसने? मुस्लिम लीग ने। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की कितनी संख्या है? तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के 9 रूपों का उल्लेख किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि यापने संप्रदाय किस धर्म से संबंधित था? तो जो यापने संप्रदाय है वो जैन धर्म से संबंधित है। विश्व के जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है? तो जो जितने भी विश्व के टोटल जल संसाधन हैं उनका लगभग भारत में 4% उपलब्ध है। और मित्र मेला संघ, इसको किसने शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ को शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीडी सावरकर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा बाग परियोजना। पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? पुराणों की कुल संख्या होती है आपकी 18 पुराण है। और किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो कैसीन नाम का पदार्थ है उसकी उपस्थिति के कारण तो दूध का रंग सफेद होता है, लेकिन जो लैक्टोज है, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण ही दूध में मिठास आती है। याद रखिए, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? जो पेट्रोलियम अग्नि है, यदि पेट्रोलियम के माध्यम से कहीं आग लग जाती है या जिस प्रकार से पेट्रोल पंप या फिर इस प्रकार से कोई भी जगह होती है जब भी वहां आग लगती है, तो उसके लिए कौन सा जो अग्निशामक प्रयोग है वो उपयोग किया जाता है? तो वो पाउडर प्रकार का, जो पाउडर फॉर्म का जो अग्निशामक है उसका उपयोग किया जाता है। या फिर जैसे आपके कहीं बिजली के कनेक्शन में या बिजली के बोर्ड में आग लग जाती है तो जो इलेक्ट्रिक वायर जल जाती है तो उस पर भी इसी पाउडर फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अंतिम प्रश्न है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के यूरेनियम नामक धातु का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप बताइएगा जरूर। यदि आपको वीडियो ईमानदारी से आपने देखी और अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ठोकेगा और कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। और सभी दोस्तों में धुआं करना आपका काम है, शेयर करना आपका काम है। फ्रेंड्स मैंने पढ़ा दिया, मैंने समझा दिया, मेरा इतना ही काम था। अब आगे वीडियो को फैलाना आपका काम है। यदि आपको वीडियो ईमानदारी से अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट किसी दमदार धुआंधार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।